हम यहाँ क्यों हैं? सबसे पहले ये सोचें कि ये प्रश्न कि हम यहाँ इस धरती इस संसार में क्यों आए हैं और क्या करने आए हैं या क्या खोजने आए हैं। इस प्रश्न का जवाब सच में क्या इतना ज़रूरी है कि हम इसके ऊपर विचार मंथन करें? इसके जवाब के लिए ये प्रश्न अपने आप से करें कि अगर आपने किसी भी वस्तु पर पूरी तरह से सफलता हासिल करनी है तो आपको उस वस्तु को अच्छी तरह समझना होगा, तभी आप उस पर महारत हासिल करके उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप बिना समझे उस वस्तु विशेष को चलाएंगे तो आप शायद चला तो लें लेकिन उतनी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलो अब कोशिश करते हैं अपने आप को खोजने की। हम यहाँ क्यों हैं इसका जवाब हमें मिलेगा खुद को जान के। हर जीव या हम इंसान भी आखिर सबसे पहले क्या चाहते हैं? क्या कभी आपने ये सोचा है? हर जीव खुशी चाहता है, हर पल सिर्फ़ और सिर्फ आनंद में रहना चाहता है और इसके लिए वे अपनी सेंसेस यानी इंद्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी देना चाहता है। इसीलिए मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं इकट्ठी करना चाहता है या फिर हर नए अनुभव को एक्सपीरियंस को करना चाहता है, क्योंकि इंसान अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट है और वो कंप्लीट होना चाहता है ताकि वो हमेशा खुश रह सके। ना वो अपने आप को दुखी देखना चाहता है, ना कष्ट में देखना चाहता है। इसीलिए जब वो कष्ट में हो तो उसको गुस्सा आने लगता है। तो हम सब जीव, चाहे वे जानवर हो या इंसान, की वास्तविकता है कि हम सब स्वभाव से ही आनंदित और पूर्ण हैं। तो हम ऐसा क्यों हैं? क्यों हम आनंदित और पूर्ण होना चाहते हैं? इसके जवाब के लिए हमें अपने मन को समझना होगा। जिस इंसान का मन बचपन से ही अच्छाई में लगा हो वह इंसान सारी ज़िंदगी अच्छाई में ही रहता है, फिर चाहे कुछ भी हो। और जो इंसान बुराई करता हो, स्वभाव से ही बुरा हो, उसका मन सारी ज़िंदगी बुराई से नहीं हटता। इसका मतलब ये हुआ कि जो जो गुण अवगुण मनुष्य के स्वभाव में हो वो बने रहते हैं। तो फिर सोचिए, आनंदित और पूर्ण ये गुण हर जीव के अंदर सदा रहते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हम सब की चेतना का स्वभाव ही आनंदित और पूर्ण है। तभी तो हम पूरी ज़िंदगी सिर्फ खुशी की तरफ जाते हैं, उसी को ढूंढते हैं। तभी हर इंसान को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि उसको अपनी सेंसेस, अपने मन को खुश करने के पीछे वो सारी ज़िंदगी भागता रहता है। क्या असल में वो उसको स्थायी खुशी देते हैं? अगर नहीं तो फिर किससे वो स्थायी आनंद की स्थिति पा सकता है, ताकि वो अपनी वास्तविकता को जान सके, अनुभव कर सके। और जीव अपनी वास्तविकता को जानकर उसी में रहने लगता है तो बाकी सब यानी ये सब बाहरी संसार उसको व्यर्थ लगने लगता है, क्योंकि जो खुशी उसे बाहरी संसार से मिलती है वे कभी पूर्ण नहीं होती। उसके लिए इस संसार के प्रति वैराग्य जाग जाता है और इस तरह वे इस संसार के बंधन से मुक्ति पा जाता है।